कक्षा 9वीं हिंदी दूसरी इकाई पाठ 9वां मेरे पिताजी। स्वाध्याय। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहली बार मैंने MIT में निकट से विमान देखा था, जहाँ विद्यार्थियों को विभिन्न सब सिस्टम दिखाने के लिए 2 विमान रखे थे। उनके प्रति मेरे मन में विशेष आकर्षण था। वे मुझे बार बार अपनी ओर खींचते थे। मुझे वे सीमाओं से परे मनुष्य की सोचने की शक्ति की जानकारी देते थे तथा मेरे सपनों को पंख लगाते थे। मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना अध्ययन क्षेत्र चुना क्योंकि उड़ान भरने के प्रति मैं आकर्षित था। वर्षों से उड़ने की अभिलाषा मेरे मन में पलती रही। मेरा सबसे प्यारा सपना यही था कि सुदूर आकाश में ऊंची और ऊंची उड़ान भरती मशीन को हैंडल किया जाए। इस गद्यांश को पढ़कर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। विमान के प्रति लेखक का आकर्षित होना। 2 विमान लेखक को अपनी ओर बार बार खींच रहे थे, मानो वे उसे सीमाओं के परे मनुष्य की सोचने की शक्ति की जानकारी दे रहे थे और मानो वे उसके सपनों को पंख लगा रहे थे। प्रश्न ख। लेखक का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना अध्ययन क्षेत्र चुनना। लेखक का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना अध्ययन क्षेत्र चुनना क्योंकि उड़ान भरने के प्रति वे आकर्षित थे। स्वमत। मेरी अभिलाषा विषय पर 6 से 8 पंक्तियाँ लिखिए। सबकी तरह मेरी भी एक अभिलाषा है, वह है कि वैज्ञानिक बनने की। मैं वैज्ञानिक बनकर भारत में अनुसंधान का कार्य करना चाहता हूँ। विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम गर्व से ऊंचा करना चाहता हूँ। नए नए अन्वेषण करके मैं सभी का जीवन सुखकर करना चाहता हूँ। वैज्ञानिक बनकर सभी बच्चों के मन में विज्ञान के प्रति प्रेम आकर्षण निर्माण करना चाहता हूँ। वैज्ञानिक बनकर मानवता के लिए कार्य करने के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मैं अथक प्रयास व परिश्रम कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि यह मेरी अभिलाषा जरूर पूरी हो जाएगी। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल। परिच्छेद में प्रयुक्त भाषाएं और बोलियाँ। अवधी, संस्कृत, उर्दू, ब्रज। आपको यह नाम इस गोल में लिखने हैं। अपना व्यक्तित्व समृद्ध करने के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उपयुक्त होता है। इस पर अपने विचार लिखिए। संसार में असीमित ज्ञान अलग अलग भाषाओं में बिखरा पड़ा है। एक भाषा के माध्यम से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। समस्त साहित्य का एक भाषा में अनुवाद प्राप्त करना भी असंभव है। अधिकतम भाषाओं को सीखने से न केवल साहित्यिक ज्ञान मिलता है, बल्कि उस भाषा के देश काल वातावरण व सांस्कृतिक परिवेश का पता भी चलता है। हम उस भाषी समुदाय से जुड़े रहने लगते हैं। हमारा व्यावहारिक क्षेत्र बढ़ने लगता है। महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुषों का व्यक्तित्व समृद्ध होने का एक पाठ के आंगन में। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। क। निम्नलिखित शब्दों को पढ़कर उनके लिए पाठ में प्रयुक्त विशेषताएं लिखिए। जूता, पाजामा, अचकन, टोपी। इनकी विशेषताएं हमें लिखनी है। जूता काला, पाजामा ढीला, अचकन लंबी व इकहरी, टोपी दुपल्ली। प्रश्न ख। संयुक्त परिवार संबंधी अपने विचार लगभग 6 से 8 पंक्तियों में लिखिए। संयुक्त परिवार यह भारतीय परिवार की विशेषता है। विशेषकर गांवों में आज भी संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। संयुक्त परिवार जहां एक ओर सफलता व समृद्धि के द्वार खोलते हैं, वहीं दूसरी ओर एकता व सुरक्षा के ढाल बनकर विकट परिस्थितियों में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। दुर्भाग्य यह है कि आज
मनुष्य अपनी अनंत भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा व महंगाई जैसी समस्या के कारण संयुक्त परिवार की संकल्पना से पिछड़ता जा रहा है। संयुक्त परिवार तो केवल गांव की शान ही नहीं बनकर रह गए हैं, बड़े परिवार टूट कर बिखर रहे हैं। संयुक्त परिवार से अलग होकर बनने वाले छोटे छोटे परिवारों में पारस्परिक प्रेम कम होता जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि जब देश में शिक्षित लोग कम थे तब संयुक्त परिवारों की संख्या ज़्यादा थी, और आज जब शिक्षा प्रसार बढ़ रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, तब संयुक्त परिवार खत्म से हो गए हैं। टूटने की यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही तो वह दिन भी दूर नहीं जब प्रत्येक मनुष्य अकेला हो जाएगा। भविष्य में आने वाले संकट को वर्तमान में ही नष्ट करने की शुरुआत आज के शिक्षित समुदाय को करनी ही होगी।